होमगार्ड दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली रैतिक परेड की सलामी। होमगार्ड्स के लिए की बड़ी घोषणाएं। लालकुआं में 62 करोड़ की लागत से बनने वाले आधुनिक डेयरी प्लांट निर्माण का केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने किया निरीक्षण। 1.5 लाख लीटर दैनिक क्षमता का होगा प्लांट। हल्द्वानी काट गोदाम सड़क मार्ग खोलने के लिए कांग्रेस ने दिया धरना। साथ में बारात ले जा रहा दूल्हा भी बैठा धरने पर। 1 महीने से बंद है सड़क। जसपुर की नदेही शुगर मिल 4 दिनों से बंद। किसानों में आक्रोश। क्षेत्रीय विधायक ने भी जताया ऐतराज। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। 1 महीने पहले भूस्खलन आने से हल्द्वानी काट गोदाम हैड़ाखान मार्ग बंद हो गया है, जिससे 120 गांवों का संपर्क कटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भूस्खलन मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार को वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए। रास्ता बंद होने से खाद्यान्न तो वहीं एक दूल्हे की बारात पैदल निकल रही थी। उसने भी रास्ता बनाने की मांग की है। ये तो सड़क तो बहुत काफी टाइम से टूटी है, मगर ये बहुत टाइम से बनी नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी सभी को। कोटाबाग से कोटाबाग से पथुली जाना है, पैदल है ऐसी 5-6 किलोमीटर। इससे सड़क मार्ग से लगभग 90 गांव जुड़े हुए हैं और माध्यम यही मार्ग है। लेकिन पिछले महीने से ये सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है और आज हमें हमारे सभी साथी यहाँ पर उपवास कर रहे हैं इस मार्ग के निर्माण के, तत्काल मार्ग का निर्माण हो। हमारा कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए हम आज यहाँ पर उपवास करने को मजबूर होकर बैठे हुए हैं। अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की सख्ती लगातार जारी है। एचआरडी की टीम ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर 4 निर्माणों को सील करने की कार्रवाई की। एचआरडी अधिकारी डीएस रावत ने बताया कि अवैध निर्माणों पर नोटिस, सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने नगला इमरी, मोहनपुरा, पुहाना, इकबालपुर और सुनहरा रोड पर चल रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील किया है। इस दौरान रुड़की प्राधिकरण अधिकारी डीएस रावत और संजीव अग्रवाल सहित स्टाफ रवि कुमार, गोविंद सिंह, सोहन और गौरव मौजूद रहे। डीएस रावत ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि नगला इमरती में एक व्यावसायिक आवास, पुहाना इकबालपुर में एक व्यावसायिक भवन, दिल्ली रोड स्थित मोहनपुरा में 4 दुकानें और सुनहरा रोड पर बन रहे एक व्यावसायिक भवन को सील किया गया है। रावत ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण धारकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। 2 व्यावसायिक कम रेजिडेंशियल और 2 व्यावसायिक निर्माण थे, उन पर हमने सीलिंग कार्रवाई की है, जो बिना स्वीकृत मानचित्र के जो है बन रहे थे और कुछ पूरे भी हो गए थे। हमारे जो उच्चाधिकारी जो भी हैं, हमारे सही सचिव महोदय, उनके आदेश से रिटर्न आदेश के आधार पे हम कार्रवाई करते हैं। हमने जो देख रहे होंगे पत्रावली का ढेर पड़ा हुआ है, सब स्क्रूटनी चल रही है, एक चीज किसने जवाब दिया है, किसने नक्शा दिया, अप्लाई कर दिया है, क्या नहीं किया है। तो उसी आधार पर हम धीरे धीरे करके और त्वरित गति से जो भी संभव हो, जैसी पत्रावली हो, तो उस आधार पर हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। दिनों दिन समाज में मानवता कहीं ना कहीं खोती जा रही है। उत्तरकाशी से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक बहू अपने ससुर को बुरी तरह से पीटती हुई नजर आ रही है। खाना मांगने पर ससुर को पीटा जा रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जसपुर में नादेही शुगर मिल बंद होने की वजह से किसान परेशान हैं। तो वहीं किसान अपना गन्ना लेकर के शुगर मिल में मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते शुगर मिल पिछले 4 दिनों से बंद है। इस कारण से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान शुगर मिल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए समाधान निकालने की बात कही। तो हमारी फैक्ट्री चली देर से थी, जिसके कारण हमारे किसान परेशान हैं।
क्योंकि किसान का गन्ना गिर जाता है तो उसके गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है। तो लगभग 15 दिन तो लेट चली और लगभग अब 5 दिन बंद हुए हो गए, 5 ही दिन, बल्कि मैं तो सप्ताह मान रहा हूँ और बंद रहने की उम्मीद है। जो इसमें कमी पाई गई है, जो फॉल्ट हुआ है वो लंबा है, क्योंकि वो गाजियाबाद भेज रहे हैं, वहाँ से आने में उस पार्ट्स को कितना टाइम लगता है। तो मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है कि जो गन्ना हमारा छिल गया या जो पड़ा खड़ा है, इसको बाजपुर फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाए। ये फैक्ट्री चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चलाई थी, अचानक टरबाइन में समस्या हुई, इसके ऑल्टरनेटर में समस्या हुई, अल्टरनेटर बदला गया, टरबाइन में समस्या कुछ आई है, इसमें प्रॉब्लम आई है। पिनियन इसका होता है, तो जानते तो नहीं, लेकिन बताया उन्होंने, इंजीनियर में टरबाइन नया देखा उन्होंने, पिनियन इसका होता है, रोटर इसका है। पिनियन जो है उसमें कुछ ब्रेक है, कुछ टूटा है, भेज दिया गया है ठीक करने के लिए, चला गया आदमी, तो 2 दिन टाइम लगेगा उसमें। और रोटर भी के इंजीनियर जो है, त्रिवेणी इंजीनियर रोटर बुला रखा है हमने, शाम को भी आएंगे, तो जो रोटर पार्ट उसको देखेंगे अपना वो, और उसके बाद जो है उसको सोल्यूशन निकालेंगे और 3-4 दिन चल जाएंगे, हम लोग कर लेंगे उसको। लोहाघाट में एनएच के खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में व्यापारी नारेबाजी करके धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। आक्रोशित व्यापारियों ने एनएच के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापारियों ने कहा कि एनएच अधिकारी स्टेशन बाजार की सड़क में डामरीकरण और नाली सुधारीकरण कार्य कराने का आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे राहगीर परेशान है। एनएच ठेकेदार मनमानी करके गुणवत्ता विहीन कार्य करा रहे हैं। तो वहीं एसडीएम रिंकू बिष्ट और एनएच के एई नरेंद्र सिंह रावत ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाया, साथ ही एनएच के अभियंता को कार्य शुरू करने के आदेश दिए। मौके पर पहुंचकर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एनएच के अभियंता को फटकार लगाते हुए कार्य शुरू करवाने के आदेश दिए। साथ ही कार्य शुरू न होने पर एनएच कार्यालय में तालाबंदी करने की भी चेतावनी दी। लगातार 2 वर्षों से लगातार एनएच विभाग से पत्राचार और मौखिक रूप से, टेलीफोनिक रूप से भी कहने के बाद भी एनएच विभाग खोया हुआ है। तो जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, भाई लोग हैं, और मात्र शक्ति जो आवासीय मकानों में रहती है, दिन में 1 बजे बाद की धूल उठती है यहाँ, और राहगीर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। इसको देखते हुए हमने तो पहले ही चेताया था कि अगर आपने तुरंत ही डामरीकरण शुरू नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अगर धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर इनके विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो दूसरे चरण में हम यहाँ पर एनएच जाम करेंगे और तीसरे चरण में भू हड़ताल में बैठ जाएंगे, और इसकी समस्या जिम्मेदारी एनएच विभाग की होगी। मैं व्यक्तिगत प्रयासों से लगातार ठेकेदार के कॉन्टैक्ट में हूँ, जिस वजह से परसों शाम यहाँ मशीन पहुँच चुकी है, पेवर मशीन। इस बारे में आप निश्चित हैं, वो मैं व्यक्तिगत रूप से प्लांट में उपलब्ध रहता हूँ और वहाँ पर पूरा क्वालिटी का मटेरियल हम भेजेंगे यहाँ से, और जो भी दिक्कत आएगी वो डाल दिया है, हैंडल किया जाएगा। क्वालिटी लेबोरेटरी स्टेब्लिश है और लेबोरेटरी में ही टेस्ट होने के बाद मटेरियल यहाँ को भेजा जाएगा। एनएच की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था और ये लंबे समय से बना हुआ था। इसके संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा भी एनएच के अधिकारियों से वार्ता की गई थी, परंतु कुछ कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। आज एई एनएच के द्वारा लिखित में आश्वासन दे दिया गया है, कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया कि जो भी कार्य हो वो आप लोग के पर्यवेक्षण में हो, ठेकेदारों के भरोसे काम ना छोड़ा जाए। थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हमारे चेयरमैन से भी इन्हें बात करनी चाहिए, नगर के चेयरमैन से, जिनके उसमें सब ये कार्यक्रम चल रहा है, उनको इन्हें आश्वस्त करना चाहिए था कि भाई हमारी मशीन यहाँ पर पहुँच गई है, अब आपको धरना देने की आवश्यकता नहीं है। एनएच वालों को अभी निर्देशित हमने कर दिया है कि आपकी मशीनों को आने से हम संतुष्ट नहीं है। अगर कल से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो एनएच के कार्यालय को बंद कर दे, तालाबंदी कर। लक्सर में अवैध खनन का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। खनन माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर खनन कर रहे हैं। रेत के अवैध परिवहन करते वीडियो कैमरे में कैद हुए हैं, जिसमें ट्रैक्टर से रेत का परिवहन किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही है। जांच कराई जाएगी। अगर इसमें अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है तो उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार संबंधित संस्थानों को परमिशन लेनी चाहिए और तभी काम करना चाहिए। नैनीताल की हल्द्वानी पुलिस ने स्मैक तस्करी करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 104 ग्राम स्मैक को जब्त किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पंकज भट्ट ने बताया कि वनभूलपुरा के रहने वाले आरोपी लंबे समय से तस्करी के काम में संलिप्त थे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।
कल रात्रि में इसमें एक अल्टो कार में साकिर हुसैन और साहिब हुसैन पिता पुत्र दोनों थे। इनसे जब आपका इसमें पूरे मामले की जांच की गई तो इनसे 103 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूर्व में भी बरेली कनेक्शन हमारे सामने आया था। बरेली से जो स्मैक आती थी वो बनपुरपुरा में इनके पास आती थी और यहीं से पेडलर के माध्यम से बेची जाती थी। इसमें हम पूरे नेटवर्क की अभी जांच कर रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो साल भर में 4 किलो 774 ग्राम स्मैक अभी तक बरामद हो चुकी है और जो पुलिस टीम द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया इसके लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है। कालाढूंगी में तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एडीएम अशोक जोशी मौजूद रहे। इस दौरान नगर पंचायत के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड की प्रमुख समस्या के अलावा वन विभाग, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एडीएम अशोक जोशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं जनपद नैनीताल के एडीएम अशोक जोशी ने कालाढूंगी नगर पंचायत के ट्रेंचिंग ग्राउंड के बारे में बात करते हुए कहा कि कालाढूंगी एक खूबसूरत नगर है, लेकिन कूड़े की मुख्य समस्या बनी हुई है, जिसके लिए वन विभाग से भूमि हस्तांतरण की बात चल रही है। उसके बाद ही इस विषय पर काम किया जाएगा। इसमें से अधिकतर समस्याएं स्थानीय स्तर की थी, जिसमें जैसे सिंचाई की नहर क्षतिग्रस्त हो गई है, कुछ विद्यालय जो है वो टपक रहे हैं। नगर पंचायत का ट्रेंचिंग ग्राउंड देखिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड एक तो नितांत की आवश्यकता है और कालाढूंगी शहर के लिए, चूंकि ये छोटा शहर है, खूब 3 ओर से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, खूबसूरत शहर है, लेकिन इसकी खूबसूरती में जैसे हम कहेंगे ना कि वो जगह जगह कूड़े से दिक्कत होती है, तो उसके लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड की काफी आवश्यकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नगर पालिका ने 2-3 जगहों के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब एक जगह पे फिर से सहमति बनी है, तो प्रयास करेंगे कि लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया करके जल्द से जल्द नगर पालिका को ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए स्पेस अवेलेबल होगा। प्रदेश में धामी सरकार ने 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने बंजर पड़ी पूरब मुखी जमीनों को चिन्हित कर लिया है। इनमें सौर ऊर्जा से बिजली सप्लाई की जानी है। इससे लोगों को स्थानीय रोजगार के साथ ही सस्ती बिजली मिल सकेगी। हमारे उत्तराखंड के चौमुखी विकास का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, हर क्षेत्र में उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के तहत अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए जो सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना बनाई गई है कि 1000 नए सौर ऊर्जा गांव बनाए जाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश को जो हम बिजली जो हम बाहर से खरीद के रोकते हैं, उससे एक तो उसकी पूर्ति हो पाएगी कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे। दूसरा, उससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा और साथ ही अन्य कई उद्योग धंधों में भी इसका हमको लाभ मिलने वाला है। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा की जो योजना, जो 1000 गांव को जो डेवलप करने की बात हमारी सरकार कर रही है, इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विकास में बहुत नींव का पत्थर साबित होने वाला है। पिरान कलियर में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। तो वही हंगामा होता हुआ देखकर अस्पताल के स्टाफ मौके से फरार हो गया। तो मृतक महिला के 7 बच्चे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस दौरान मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां उन्होंने परिजनों को शांत करने का प्रयास किया। पड़ी हुई है और यहाँ से कोई नहीं मिला, यहाँ सब भाग गए। यहाँ सबको कॉल करती हुई, कोई तक यहाँ आया नहीं। 10 बजे 11 बजे के लगभग यहाँ पे ले गए तो दर्द हो रहे थे, हड़के हड़के। हम घर चले गए थे, सो गई थी। 4 बजे के बाद यहाँ से आकर देखा तो इंजेक्शन में कितनी बड़ी पोटली भर रखी, इंजेक्शन लगाया, ना कुछ खिलाया ना पिलाया अब तो इन्होंने। और अभी आकर जो पता लग गया, वे तो भाग गए सब, यहाँ कोई भी नहीं है। जब तभी चले गए, जब भी सुबह होते साथ भाग गए, जब एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कोटाबाग के नाथूनगर में की भी नई दुग्ध समिति का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान विधायक बंशीधर भगत और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा मौजूद रहे। विधायक बंशीधर भगत ने इस दौरान कहा कि नाथूनगर दुग्ध समिति में कम दुग्ध उत्पादन करने वाले लगभग 150 परिवारों को नई डेयरी खुलने से सुविधा मिलेगी। पहले दिन 20 दुग्ध उत्पादकों ने 70 लीटर दूध समिति को उपलब्ध कराया। तो वहीं गोष्ठी में दुग्ध उत्पादक संघ के कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दुग्ध उत्पादक मौजूद रहे।
1 दिसंबर को हमारे दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगोड़ा जी ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को और फेडरेशन को निर्देशित करा था कि हम दुग्ध उत्पादकों के बीच में गोष्ठी के माध्यम से जाएं और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और दुग्ध मूल्यों को और कैसे उत्पादक को अधिक बढ़ाया जा सकता है उसके लिए गोष्ठी का आयोजन करने के निर्देश दिए थे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उनके निर्देश के क्रम में अब पहली गोष्ठी का शुभारंभ कोटाबाग क्षेत्र में हुआ है, कालाडूंगी विधानसभा के अंतर्गत, कि सैकड़ों की संख्या में इस गोष्ठी में लोग आए और उन्होंने विभागीय योजनाओं को जाना। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोटाबाग क्षेत्र दुग्ध विकास के और दुग्ध उत्पादन और आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज 15 दिन में ही मैं समझता हूँ, बात होने के 15 दिन में ही यहाँ डेयरी खुल गई है, तो मैं दुग्ध संघ का भी आभार प्रकट करता हूँ और यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ कि उनको एक सुविधा मिली है और सुविधा का लाभ उठाएं। पालक जो है वो पशुओं को अच्छे ढंग से पाल के सफाई का ध्यान रखते हुए दूध का उत्पादन बढ़ाएं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। अंकिता हत्याकांड के मामले पर सियासत अभी भी जारी है। कांग्रेस सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का उजागर करने को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं अंकिता हत्याकांड के मामले में बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में लाठी न चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो सरकार और एसआईटी को नाम बताए। बिष्ट ने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी है, उसने अभी तक जो भी अपराध में संलिप्त लोग थे, जो भी उनके पास सूचना थी, उन सबको गिरफ्तार किया और सब लोग जेलों के अंदर बंद हैं। कोई अभी जेल से बाहर नहीं आया है। और जहां तक वो वीआईपी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वीआईपी के बारे में तो हमारा यही कहना, अगर उनके पास कोई नाम है, किसी के प्रति कोई शंका है, कहीं लगता है, कोई संदेह है, तो एसआईटी को बताएं, डीजीपी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं। और एसआईटी जांच कर रही है और इस संबंध में जो प्रचार हो रहा है उसको विराम देने के लिए, सही तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही साक्ष्य मिलें, सही सूचनाएं उनको मिलें, उसके लिए अब अपराधियों का नार्को टेस्ट भी हो रहा है। तो नार्को टेस्ट होगा तो सब मालूम चल जाएगा सामने, और जो भी साक्ष्य एसआईटी को चाहिए वो मिल जाएंगे। सितारगंज पुलिस ने मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन्स और 1 बाइक जब्त की है। न्यूरिया निवासी कुंवर सेन ने 3 दिसंबर को मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। 2 लोग आए और मोटरसाइकिल से मेरे मोबाइल को छीन के ले गए। शिवपुर क्षेत्र का है, सितारगंज क्षेत्र में। इसमें 2 पकड़े गए हैं विद मोबाइल, इनसे बरामद हो रखा है और मोटरसाइकिल भी इनसे हमने बरामद की है। और इसमें से एक नाबालिग है और बालिग है। बीजेपी महिला प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई कोटद्वार के दौरे पर रहीं। यहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए धामी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण और महिलाओं को 30% का आरक्षण विधेयक का लाभ हर घर तक भाजपा सरकार पहुंचाएगी, जिससे इन दोनों योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला और व्यक्ति को मिल सकेगा। सिंह धामी जी की द्वारा जो है विधानसभा सत्र में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए हैं। पहला जबरन धर्मांतरण कानून है और दूसरा जो है महिला क्षैतिज आरक्षण पे है, जो 30% हम लोगों ने दिया है। तो उसी विषय पे हम लोग उनकी जो द्वारा ये विधेयक पास किए गए हैं जन जन तक पहुंचा रहे हैं और जिला स्तर पर हम लोग मंडल स्तर, बूथ स्तर तक ये लेके जाने वाले हैं। और हम लोग जो जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं, उनको धरातल पर पहुंचाने का हमारी पूरे कार्यकर्ता जो है मिलकर काम कर रहे हैं। चंपावत के सूखी ढांग में वन विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान 160 पीपा लीसा जब्त किया है। वन क्षेत्राधिकारी गुलजार हुसैन ने बताया कि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चलथी गेट पर एक कैंटर चालक तस्करी का लीसा केबिन में छुपा करके ले जा रहा था। वन विभाग की टीम ने 5 लाख रुपए कीमत का 25 क्विंटल लीसा जब्त किया है। तो वही मौका देखकर चालक फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने कैंटर और सामान को सीज कर लिया है। अंतर्गत चलती वन उप निरीक्षण चौकी पर रूटीन चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान एक कैंटर को रोका गया। उसका ड्राइवर तुरंत कैंटर रोककर फरार हो गया। शक होने पर गाड़ी चेक की गई। चेक करने पर गाड़ी में केबिन बना था, जिसमें 160 लीसे पाए गए। उन्हें भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है। गाड़ी को सीज कर दिया गया है।
और अभी अग्रिम जांच की जा रही है। नैनीताल जिले का कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल छिंवाल पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक सुमित हृदेश सहित कई नेता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष राहुल छिंवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कंधा मिलाकर साथ चलने और पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और राज्य सरकार के खिलाफ जन आंदोलनों को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि अधिकारियों पर विधायकों की न सुनने के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कांग्रेस बूथ नमन का कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिसमें नेता बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनमें जोश बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा। इसके लिए बड़ी समर्पण भाव से उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक दिशा और दशा हमेशा रखी है। तो राहुल छिंवाल जी एक बड़े अच्छे पात्र हैं जिनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है। नैनीताल जिला बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, तो मेरी आशा और शुभकामनाएं उनके साथ। मेरी आशा ये है कि वो अच्छा कार्य करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। मेरी शुभकामनाएं है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, हमेशा कांग्रेस हमेशा संघर्षों से ही आगे बढ़ी हुई है और निश्चित रूप से हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी विधायकों के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मुझे जिला अध्यक्ष की मिली है। और निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ताओं को विश्वास देना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी का मैं निर्वहन बहुत ईमानदारी से करूंगा, कार्यकर्ताओं के हित के लिए करूंगा, कार्यकर्ताओं को जो भी जिसे कहते हैं कष्ट परेशानी होगी उसके लिए करूंगा। और निश्चित रूप से आपको देखेगा ही देगा कि कुछ समय के बाद की नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी में एक नया फ्लेवर आया हुआ है। बूथ कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे मिलें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनके साथ उनसे उनकी परेशानी को समझ के कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। हम उन नौकरियों को बचाने के लिए अग्निपथ लाके भी नौकरियां ही तो खत्म हुई हैं। हम इन सब चीजों के विरुद्ध नौकरी दो रोजगार दो के नाम से एक मुहिम चलाएंगे, जिसको सुमित भी चलाएंगे, हम भी चलाएंगे, भुवन भी चलाएंगे। जो हमारे फेवर में उसको हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो अधिकारी हैं बेलगाम हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे अधिकारी हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो आखिरकार सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार क्यों उनके दबाव में है? सरकार आखिरकार अधिकारियों को उनके पेच क्यों नहीं कसती है? इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।